कल्पना कीजिए उस पर्वत की जिसे सदियों से कोई भी मनुष्य जीत नहीं सका। एक ऐसा स्थल जहां समय की धारा मानो अपने ही नियम बदल देती हो और जिसके मार्ग से स्वर्ग तक पहुंचने की कथा कही जाती है। हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत धरती का सबसे अनसुलझा रहस्य। प्राचीन मान्यता है कि यही वह धुरी है जिससे समस्त सृष्टि में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। एक महान पर्वतारोही जिसने दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियां फतह की, पर जब विषय कैलाश का आया तो उसने कदम पीछे खींच लिए। आखिर क्यों? सन 2001 में चीन की सेना और वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा अनुभव किया कि तत्काल कैलाश पर चढ़ाई को पूर्ण रूप से वर्जित कर दिया गया। प्रश्न यही उठता है, इस स्थल में ऐसी कौन सी शक्ति छुपी है? क्यों अब तक केवल एक ही साधक इसकी चोटी को छू सका? और सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि इस पर्वत पर मानव के शरीर में आयु, बाल और नाखून अस्वाभाविक गति से बढ़ते हैं। यहाँ कोई भी नेविगेशन यंत्र, चाहे कंपास हो या जीपीएस, अचानक काम करना बंद कर देता है। साधारण मनुष्य यहाँ एक अजीब तरंग का अनुभव करता है, मानो किसी अदृश्य लोक का स्पर्श हो रहा हो। क्या वास्तव में कैलाश के गर्भ में शंभाला नामक प्राचीन नगर आज भी जीवित है? अमेरिकी वैज्ञानिक संस्थान नासा ने इस शिखर से ऐसे संकेत पकड़े जिन्होंने उन्हें हतप्रभ कर दिया। और जब चीन ने यहां हेलीकॉप्टर भेजने का प्रयास किया तो उसके साथ रहस्यमय घटना घटी। इन सभी गुत्थियों को हम आज की इस यात्रा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्या कैलाश केवल एक पर्वत है या संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे गहरी पहेली? प्रश्न यह भी है, क्या कभी कैलाश और मानसरोवर हमारी ही धरोहर थे? सहस्राब्दियों से ऋषि, तपस्वी और योगी इस पवित्र तीर्थ की यात्रा करते रहे हैं। यह केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि चेतना का केंद्र माना जाता रहा है। दुख की बात यह है कि आज यहां पहुंचने के लिए हमें चीन सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। 2020 के बाद महामारी और सीमा विवादों के कारण यह यात्रा पूरी तरह से रोक दी गई थी, परंतु 2025 में यह तीर्थ यात्रा पुनः आरंभ हो चुकी है। असल में कहानी शुरू होती है 1951 से, जब चीन ने तिब्बत पर हमला कर धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना प्रारंभ किया। 1959 आते आते तिब्बत पूर्ण रूप से चीन के नियंत्रण में चला गया। उस समय तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को प्राणों की रक्षा हेतु भारत शरण लेनी पड़ी। भारत ने उन्हें सुरक्षित स्थान दिया और तब से वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निवास कर रहे हैं। यदि उस कालखंड में भारत ने तिब्बत का खुले रूप से समर्थन किया होता तो शायद आज की स्थिति कुछ भिन्न होती, परंतु ऐसा न हुआ। और 1962 में चीन ने हमारी उत्तरी सीमा पर हमला कर लगभग 72,000 वर्ग मील भूमि अपने अधीन कर ली, जिसे आज हम अक्साई चिन कहते हैं। इस युद्ध ने पूरे देश को झकझोर दिया। संसद में देहरादून से चुने गए सांसद महावीर त्यागी ने उस समय प्रधानमंत्री से कड़ा प्रश्न किया, चीन ने हमारी इतनी विशाल भूमि पर कब्जा कर लिया है, आप उसे कब वापस लाने वाले हैं? पंडित नेहरू का उत्तर आज भी चर्चा का विषय है, जो जमीन चली गई वह लौटकर नहीं आएगी, वहां तो घास तक नहीं उगती। इस पर त्यागी जी ने व्यंग्यात्मक ढंग से अपना गंजा सिर दिखाकर कहा, यहाँ भी कुछ नहीं उगता, क्या इसे भी छोड़ देना चाहिए? यह संवाद भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। उस दौर में अनेक विद्वानों का मानना था कि भारत को कम से कम मानसरोवर और उसके इर्द गिर्द के इलाकों को वापस पाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए था, किंतु दुर्भाग्य से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत 1950 में ही हो गया और पंडित नेहरू को चुनौती देने वाला कोई व्यक्तित्व शेष नहीं रहा। आज स्थिति यह है कि हमें कैलाश की यात्रा के लिए चीन से अनुमति मांगनी पड़ती है। क्या यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता पर गहरी चोट नहीं है? इस विषय पर आप अपने विचार अवश्य साझा करें। कैलाश पर्वत को चारों प्रमुख आध्यात्मिक परंपराओं में अत्यधिक पूजनीय स्थान प्राप्त है। हिंदू मान्यताओं में इसे शिवशंकर का दिव्य निवास बताया गया है। बौद्ध दर्शन इसे ब्रह्मांड की धुरी अर्थात मेरु का प्रतीक मानता है। जैन धर्म के ग्रंथों में यही वह पावन स्थल बताया गया है जहां आदिनाथ ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया। वहीं तिब्बती बोन परंपरा में इसे प्राचीन झांगझंग सभ्यता का आध्यात्मिक केंद्र और आकाश देवी सिपामील का पावन धाम माना गया है। इन विभिन्न मान्यताओं का संगम कैलाश को अप्रतिम आध्यात्मिक वैभव प्रदान करता है। संस्कृत में कैलाश का अर्थ होता है चमचमाता क्रिस्टल, जबकि तिब्बती भाषा में इसे कंग रिम्पोचे कहा गया है, अर्थात बर्फीला रत्न। अनेक पौराणिक कथाओं में इसे स्वर्ग की सीढ़ी कहा गया है। एक प्रचलित कथा के अनुसार
राक्षसराज रावण ने कभी इसी पर्वत पर सीढ़ी बनाकर देवलोक तक पहुंचने का प्रयास किया था। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में उल्लेख है कि पांडवों ने द्रौपदी सहित मोक्ष प्राप्ति हेतु इस पर्वत की ओर यात्रा की। क्रमशः सभी पांडव धराशायी होते गए, किंतु युधिष्ठिर अपने धर्मनिष्ठ जीवन और सत्यप्रियता के कारण दिव्यलोक में प्रवेश करने में सफल हुए। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि यह कथा आपको रोचक लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन मतों के अनुसार कैलाश केवल एक पर्वत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। कहा जाता है कि सृष्टि की शक्तियां यहीं से प्रवाहित होती हैं और संपूर्ण जगत संतुलित रहता है। यह रहस्यमय धुरी मिस्र के पिरामिडों, इंग्लैंड के स्टोनहेंज, ईस्टर द्वीप और मेक्सिको के पिरामिडों जैसे स्थलों से अदृश्य ऊर्जा रेखाओं द्वारा जुड़ी है। यही कारण है कि इसका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। एक अद्भुत तथ्य यह है कि कैलाश से स्टोनहेंज की दूरी लगभग 6,666 किलोमीटर बताई जाती है और यह उत्तर ध्रुव से भी लगभग समान दूरी पर स्थित है। दक्षिण ध्रुव से इसकी दूरी लगभग दोगुनी है, यानी 13,332 किलोमीटर। इस तरह के रहस्यमय संयोग इसे अन्य पर्वतों से अलग और अनूठा बनाते हैं। हर वर्ष अनेकों श्रद्धालु कोरा नामक परिक्रमा हेतु यहाँ पहुँचते हैं। कोरा का तात्पर्य होता है किसी पवित्र स्थल की दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा करना। यात्रियों का अनुभव है कि यहाँ की घाटियों में समय मानो विचित्र ढंग से बदलता है। कभी क्षण लंबे प्रतीत होते हैं तो कभी घंटों का एहसास कुछ ही पलों में हो जाता है। कहा जाता है कि कैलाश के आसपास बिताया गया आधा दिन बाहर की दुनिया में 2-3 सप्ताह जैसा महसूस होता है। यात्रियों के अनुभव बताते हैं कि वहां रहते हुए उनके बाल और नाखून अचानक असामान्य गति से बढ़ने लगते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे पहाड़ से उत्पन्न प्रबल चुंबकीय शक्ति का परिणाम मानते हैं, जो मानवीय शरीर पर अजीब प्रभाव छोड़ती है। वहीं आध्यात्मिक मान्यता यह है कि कैलाश की दिव्य आभा इतनी प्रचंड है कि यहाँ समय और स्थान का अस्तित्व जैसे लुप्त हो जाता है। उस क्षेत्र में प्रवेश करना मानो किसी गुप्त आयाम में प्रवेश करने जैसा है। कैलाश पर्वत की तलहटी में ऐसा चुंबकीय कंपन विद्यमान है जो कंपास, रेडियो और किसी भी आवृत्ति आधारित उपकरण को अस्थिर कर देता है। यदि कोई यात्री साधारण कंपास भी वहां ले जाए तो उसकी सुई अनियंत्रित होकर डगमगाने लगती है और उत्तर दिशा का सही संकेत देना बंद कर देती है। यह स्थान देव शक्ति से परिपूर्ण माना जाता है, जहां न तो कोई ड्रोन उड़ान भर पाता है और न ही हेलीकॉप्टर अधिक देर तक टिक पाता है। इसी कारण आज तक यहाँ उड्डयन गतिविधियां पूर्ण रूप से निषिद्ध हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब हिमालय की सबसे कठिन चोटियां जैसे एवरेस्ट और K2 तक विजय कर ली गई हैं, तो आखिर क्यों हर बार कैलाश पर चढ़ाई करने का प्रयास अधूरा रह जाता है। दक्षिण पश्चिम तिब्बत की ऊंचाई पर स्थित यह पर्वत लगभग 6,638 मीटर ऊंचा है, जो एवरेस्ट से काफी कम है, फिर भी कोई इसके शिखर को नहीं छू सका। प्रसिद्ध इटालियन पर्वतारोही रेनहोल्ड मिस्नर, जिन्होंने बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के एवरेस्ट सहित 14 ऊंचाइयों को फतह किया, उन्हें 1980 में चीन की ओर से कैलाश पर आरोहण की अनुमति मिली थी, किंतु उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि यह पर्वत केवल चढ़ने के लिए नहीं बल्कि पूज्य भाव से देखने के लिए है। इस निर्णय ने संसार को यह संदेश दिया कि पर्वतारोहण केवल ऊंचाई जीतने का नाम नहीं बल्कि पवित्रता को पहचानने की कला भी है। इसी प्रकार रूस के साहसी यात्री सर्गेई सिस्टियाकोव ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, जैसे ही हम शिखर की ओर बढ़ने लगे, हृदय की धड़कन तेज हो गई और भीतर एक अजीब भय समा गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें रोक रही हो। मन लगातार कहता रहा कि इस सीमा को पार करना उचित नहीं है। जैसे ही उन्होंने वापस उतरना शुरू किया, शरीर हल्का महसूस होने लगा और मानसिक दबाव भी मिट गया। आखिरी बार वर्ष 2001 में स्पेन की एक टीम को चीन ने आरोहण की अनुमति दी थी, किंतु आश्चर्यजनक रूप से वे भी शिखर तक नहीं पहुंच पाए। तब से लेकर आज तक कैलाश पर किसी भी प्रकार की चढ़ाई पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया। विश्वभर के श्रद्धालु मानते हैं कि यह पर्वत कोई साधारण पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि देवताओं का दिव्य निवास है और इसकी चोटी पर कदम रखना ईश्वर का अपमान माना जाएगा। इतिहास में भी इसके अनेक आध्यात्मिक साक्ष्य मिलते हैं। 11वीं शताब्दी में जन्मे महान तिब्बती योगी मिलारेपा को इसी पर्वत से दिव्य सिद्धियां प्राप्त हुई थीं। उनकी साधना और गीत आज भी तिब्बत की भूमि में गूंजते हैं।
कहा जाता है कि कैलाश के शिखर पर न तो मनुष्य की विजय संभव है और न ही तकनीकी की, क्योंकि यह स्थान स्वयं ब्रह्मांड की आत्मा का प्रतीक है। कहा जाता है कि हिमालय की गोद में स्थित उस रहस्यमय शिखर तक केवल एक ही संत पहुंचे थे। वही संत जो पहले जीवन में हिंसा और अपराध से भरे थे, लेकिन आत्मज्ञान की ज्योति ने उन्हें बदलकर योग और ध्यान का प्रतीक बना दिया। उनके विषय में हमने अलग से एक विस्तृत वृत्तांत तैयार किया है, जिसकी जानकारी आपको विवरण खंड में मिल जाएगी। वहां आप देखेंगे कि किस प्रकार एक घातक व्यक्ति साधना के बल से संसार का पहला और अंतिम यात्री बना, जिसने उस शिखर को छुआ जिसे कोई और न छू सका। इसी रहस्य ने पड़ोसी देश चीन का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्हें यह लगा कि अगर इंसान पैदल उस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सकता तो आधुनिक तकनीक के सहारे यह संभव हो सकता है। उन्होंने योजना बनाई कि आकाश से उड़ान भरते हुए हेलीकॉप्टर के द्वारा उस शिखर पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन यह भूभाग अपने अनिश्चित मौसम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ क्षण भर में आंधियां उठती हैं, हिमकण बरसते हैं और वातावरण इतना अस्थिर हो जाता है कि किसी भी विमान का टिक पाना चुनौती बन जाता है। फिर भी उन्होंने कई दिनों तक मौसम का बारीकी से अध्ययन किया और जब आकाश कुछ साफ नजर आया तब उन्होंने अपनी मशीन को उड़ान भरने भेजा। प्रारंभ में सब सामान्य लगा, मानो उनकी योजना सफल हो रही हो। पायलटों को लग रहा था कि वे शीघ्र ही शिखर तक पहुंच जाएंगे, किंतु जैसे जैसे वे ऊंचाई पर गए, आकाश अचानक बदलने लगा। काले बादल चारों दिशाओं से उमड़कर घिर आए। बिजली की गर्जनाएं होने लगी और घोर बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया। ऊपर जाते जाते हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ने लगा। हवा के दबाव और तापमान ने स्थिति और कठिन कर दी। हालात इतने बिगड़ गए कि चालक दल को अपनी जान बचाने के लिए वापसी का निर्णय लेना पड़ा। धीरे धीरे वे नीचे उतरे और किसी तरह सुरक्षित लौट पाए। इस असफल प्रयास ने चीन को यह सिखा दिया कि उस अद्भुत पर्वत पर विजय पाना उनके लिए भी असंभव है। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं हुआ। कुछ समय पश्चात अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था ने भी इस पर्वत पर शोध करने का निश्चय किया। वर्ष 2015 में उपग्रह से खींची गई तस्वीरों ने वैज्ञानिकों तक को स्तब्ध कर दिया। उन छवियों में एक आकृति दिखाई दी, मानो कोई दिव्य पुरुष ध्यानस्थ मुद्रा में बैठा हो। दुनिया भर के लोग इसे भोलेनाथ की उपस्थिति का संकेत मानने लगे। इस खोज ने पर्वत की आध्यात्मिक गरिमा को और गहरा कर दिया। इसी शिखर का एक और अद्वितीय रहस्य है उसकी परछाई। जैसे ही पश्चिम दिशा में सूर्य ढलता है, उस पर्वत की छाया से स्वस्तिक का आकार उभरता है, और जब सर्दियों में श्वेत हिम की परत गिरती है तो दक्षिण दिशा से देखने पर उसमें का चिन्ह आकार ले लेता है। यह वही पवित्र प्रतीक है जिसे सनातन धर्म में सृष्टि, ऊर्जा और ब्रह्म ज्ञान का सार माना जाता है। कैलाश की यही अलौकिक छवि इसे विज्ञान से परे आस्था और अध्यात्म का जीवित प्रतीक बना देती है। हजारों वर्षों से कैलाश की अद्भुत घटनाएं लोगों के मन को विस्मित करती आई हैं और इसके आध्यात्मिक रहस्य को और गहन बनाती हैं। इस दिव्य पर्वत की तलहटी में 2 झीलें स्थित हैं, मानसरोवर और राक्षसताल। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों एक दूसरे के इतने समीप होते हुए भी स्वभाव में एकदम भिन्न दिखाई देते हैं। मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मधुर जल की झील माना जाता है। इसका आकार गोल है, जैसे उगते हुए सूर्य की आकृति। इसके शांत और स्थिर जल को देखकर साधक कहते हैं कि यह आत्मा के भीतर झांकने जैसा अनुभव देता है। कड़कड़ाती ठंड और ऊंचाई पर बसे होने के बावजूद इसमें न तो कभी बर्फ जमती है और न ही तीव्र लहरें उठती हैं। यहाँ आने वाला हर यात्री असीम शांति और दिव्यता का अनुभव करता है। इसके ठीक बगल में फैली है रहस्यमय राक्षसताल, जिसका पानी खारा है और लहरें सदैव अशांत रूप से उठती रहती हैं। यहाँ का वातावरण बेचैनी और उद्वेग का आभास कराता है। पानी में खारापन इतना अधिक है कि किसी भी प्रकार का जीवन यहाँ टिक नहीं सकता। मान्यता है कि लंकापति रावण ने शिव तुष्टि के लिए यहीं स्नान किया था, तभी से इसमें नकारात्मक ऊर्जाओं का वास माना जाने लगा। यही कारण है कि एक ही धरती पर 2 विपरीत झीलें विद्यमान होने का रहस्य आज तक किसी के सामने पूरी तरह नहीं खुल पाया। तिब्बती लोक कथाओं और बौद्ध परंपराओं में उल्लेख मिलता है कि कैलाश पर्वत के भीतर कहीं गहरे नीचे शंभाला नामक दिव्य लोक छिपा है। वहां केवल वे आत्माएं निवास करती हैं जो मुक्ति को प्राप्त कर चुकी होती हैं।
यह लोक ज्ञान, करुणा और चेतना का शाश्वत राज्य बताया गया है, जहां से ब्रह्मांड की अदृश्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। कई विद्वानों ने भी इस रहस्य की ओर संकेत किया है। रूस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नेस्ट मोल्दाशेव ने दावा किया था कि कैलाश वास्तव में एक प्राचीन मानवनिर्मित पिरामिड है। इसके चारों ओर सैकड़ों छोटे छोटे पिरामिडनुमा शिखर बिखरे हुए हैं, जिनकी ऊंचाई 10,000 मीटर से भी अधिक बताई जाती है। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक गुप्त सभ्यता का द्योतक प्रतीत होता है। कैलाश केवल आध्यात्मिक तीर्थ ही नहीं, बल्कि जल का भी विशाल स्रोत है। इसी पर्वत से एशिया की 4 महान नदियां निकलती हैं। सिंधु नदी यहां से बहकर भारत और पाकिस्तान तक पहुंचती है। सतलुज यहां से निकलकर हिमाचल और पंजाब होते हुए सिंधु से मिलती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के नाम से प्रवाहित होती हुई असम और बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। वहीं कर्णाली नदी नेपाल से बहते हुए भारत की गंगा में आ मिलती है। करोड़ों लोगों का जीवन इन नदियों से पोषित होता है। यदि कोई कैलाश मानसरोवर की यात्रा का अनुभव करना चाहता है, तो हमारे देश का विदेश मंत्रालय इस यात्रा का आयोजन करता है। आधिकारिक वेबसाइट पर इसके लिए संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। कैलाश पर्वत की रहस्यमयी कथाएं हमें यह एहसास कराती हैं कि ब्रह्मांड में केवल विज्ञान ही नहीं, बल्कि आस्था, कल्पना और दिव्य चेतना का संगम भी मौजूद है। शायद यही कारण है कि यह पर्वत सदियों से मानव मन को आकर्षित करता आ रहा है। हम आशा करते हैं कि कैलाश से जुड़ी यह अनोखी कथा आपके भीतर भी भक्ति और जिज्ञासा का दीप प्रज्वलित करेगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो इसे साझा करना न भूलें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।